द्वितीय पीयूसी छात्रों को स्वागत करते हुए पाठ्यक्रम से आधारित जो कुल निर्माण निर्धारित किया गया और एक पाठ है, पांचवा पाठ है कि भारत रत्न विश्वेश्वरैया बाल शौर्य रेड्डी से लिखित इस पाठ के आधार पर हम भारत रत्न विश्वेश्वरैया के जीवन वृत्तांत को देखते हैं। वे जन्म से लेकर मरण तक सिर्फ भारत के उद्धार के लिए अपने जीवन को उपयोग किया था। तो 1861 में जन्म लेकर 1962 तक सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए अपने श्रम को विनियोग किया था। ऐसे एक महान व्यक्ति के जीवन चित्रण को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भारत रत्न विश्वेश्वरैया इस पाठ का लेखक है बाल शौर्य रेड्डी। तो बाल शौर्य रेड्डी आंध्र प्रदेश में थे, आंध्र प्रदेश में जन्म लिए थे, लेकिन जो तमिलनाडु के होते हुए भी ये विश्वेश्वरैया के जीवन चित्रण को अत्यंत प्रभावशाली के रूप में लिखा है। देखेंगे जो विश्वेश्वरैया के जीवन वृत्तांत। श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म कर्नाटक के कोलार जिले की मुद्देनहल्ली में 15 सितंबर 1861 को हुआ। वे एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने गर्दिश के दिनों में बड़ी हिम्मत और बहादुरी से अपनी शिक्षा अत्यंत प्रतिभा के साथ पूरी की। जब इन्होंने पढ़ाई की शुरू की थी तब अत्यंत आर्थिक परिस्थिति बिगड़ चुका था। इनको पढ़ाने के लिए भी इनके माता पिता के पास पैसा नहीं था। जो अपने कठिनाई को उठाते हुए माता पिता ने इतना जो उतुल हो गए कि पुत्र को कैसे भी हो जाए जो पढ़ाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो 15 सितंबर 1861 में जन्म लेकर जो अपने जीवन को जो पादापन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब जो इन्होंने संकट को उठाया था उस संकट के बारे में यहाँ पर बताते हैं। बेंगलुरु की सेंट्रल कॉलेज से बीए तथा पुणे से इंजीनियरिंग की शिक्षा दक्षता के साथ पूरी की। तुरंत ही उन्हें बम्बई सरकार में सहायक इंजीनियर की नौकरी मिली। जो मुद्देनहल्ली में प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त की और प्रौढ़ और कॉलेज के लिए बेंगलुरु की सेंट्रल कॉलेज में दाखिल हो गए। उनके प्रतिभा संपन्नता को देखते हुए वहाँ के प्रिंसिपल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए पुणे भेज देते हैं। पुणे में जो इन्होंने अपने अभ्यास को आरंभ किया था, अवधि से पहले ही अपनी इंजीनियरिंग पदवी को प्राप्त कर चुके थे। तब एक नियम था, जो व्यक्ति पूरे कॉलेज के लिए प्रथम आ जाते हैं उनको नौकरी देना। वैसे कि मुंबई सरकार के आधार पर इन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है। विश्वेश्वरैया जी बड़े प्रतिभाशाली इंजीनियर थे। ये तो बड़े प्रतिभाशाली इंजीनियर थे। जब इन्होंने पढ़ाई के वक्त जो खर्चा निभाने के लिए भी तड़पते थे, तो पुणे में वो जाने के बाद वहाँ जाकर पढ़ते वक्त छात्रवृत्ति मिलने लगी। छात्रवृत्ति के आधार पर स्कॉलरशिप के साथ साथ इन्होंने निश्चिंत होकर पढ़ने लगे। तो विश्वेश्वरैया जी बड़े प्रतिभाशाली इंजीनियर थे। उन्होंने वर्तमान पाकिस्तान के सरकार वर्तमान पाकिस्तान के सक्कर बांध का निर्माण कराकर लाखों लोगों के लिए पीने का पानी तथा सिंचाई का प्रबंध कराया। आज पाकिस्तान में है, आज पाकिस्तान में रहने वाले सक्कर जो वहाँ स्थल पर सक्कर नामक एक स्थल पर सक्कर बैरेज का निर्माण किया और लाखों लोगों को पीने के पानी की प्रबंध किया और साथ साथ जो सिंचाई का भी प्रबंध किया। यह सन 1894 की बात है। वैसे ही उन्होंने पुणे के पास खड़कवासला के पास बांध का निर्माण करवाकर लोगों का हित किया। बम्बई सरकार ने उनकी प्रतिभा से खुश होकर उनकी पदोन्नति की। जैसे खड़कवासला नामक इन्होंने बांध बनवाया था, जो भारत में प्रथम ऐसा एक ऑटोमेटिक गेटों का निर्माण किया है। तो विश्वेश्वरैया जी ने यहाँ पर ऐसा एक बड़ा काम कर सिद्ध कर दिखाया कि ऑटोमेटिक गेटों का निर्माण किया। तो खड़कवासला नामक एक बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का निर्माण करते हुए जो इनके प्रतिभा का और एक रूप यहाँ पर देखने को मिला। तब जो प्रतिभा से खुश होकर उनकी पदोन्नति कराई बम्बई सरकार ने।
विश्वेश्वरैया हैदराबाद निजाम के अनुरोध पर निजाम सरकार के सलाहकार बने। मूसी नदी के बाढ़ों को रोकने के लिए तथा पेयजल का प्रबंध करने के लिए उन्होंने सराहनीय कार्य किया। तब हैदराबाद नगर को, पूरे हैदराबाद नगर को ही नष्ट भ्रष्ट करते थे मूसी नदी। जब बारिश होती है, बारिश शुरू होते ही जो आरंभ से लेकर अंत तक प्रवाह उत्पन्न होकर सारे हैदराबाद नगर को सर्वनाश कर देते थे। तब हैदराबाद के निजाम ने जो विश्वेश्वरैया जी को बुलाते हैं, वहाँ की परिस्थिति को जो देखने के लिए बताते हैं, और परिस्थिति के अवलोकन करने के बाद विश्वेश्वरैया जी मूसी नदी के लिए जो बांधों का निर्माण किया और हैदराबाद नगर के लिए पेयजल का आयोजन किया। साथ साथ जो उन्होंने ऐसा एक प्रबंध कराया कि जो पूरा पानी को इस्तेमाल कर सके, इन्हें प्रवाह न हो सके, ऐसा उन्होंने कार्य कर सिद्ध कर दिखाया। और वर्तमान पब्लिक गार्डन इन्हें बाग आम उन्हीं की इंजीनियरिंग की दक्षता है। साथ साथ जो वहाँ पर एक आम इन्हें बाग आम नामक एक बाग को भी बनाया। ऐसे एक अनेक कार्यों को उन्होंने हैदराबाद नगर के लिए भी किया। वे मैसूर महाराजा श्री कृष्णराज वड़ैयर चतुर्थ के अनुरोध पर मुख्य इंजीनियर बनकर बेंगलुरु आए। जैसे हैदराबाद नगर के लिए काम करने के बाद इनका जो दृष्टि बेंगलुरु पर पड़ा, यानी जो बेंगलुरु में रहने वाले वहाँ के महाराजा कृष्णराज वड़ैयर ने अपने जो जन्म में, अपने भूमि में जन्म लेकर देश के लिए कार्य करने वाले, सेवा करने वाले जो विश्वेश्वरैया जी को पुण्य भूमि, अपने जन्मभूमि के काम के लिए बुलाते हैं। और उनकी दक्षता एवं प्रतिभा के कई उदाहरण मिलते हैं। मैसूर राज्य की प्रगति के लिए वे महापुरुष भी थे। विश्वेश्वरैया जी आधुनिक मैसूर राज्य के निर्माता कहे जाते हैं। तो आधुनिक मैसूर राज्य की निर्माता इस विश्वेश्वरैया जी को कहते हैं, क्योंकि उतना उन्होंने मैसूर राज्य के लिए काम किया। आज तो कर्नाटक है, लेकिन पहले मैसूर राज्य के रूप में ये प्रसिद्ध हो चुका था, मैसूर राज्य के रूप में प्रचलित था। विश्वेश्वरैया जी आधुनिक मैसूर राज्य के निर्माता कहे जाते हैं। विश्वेश्वरैया जी ने मैसूर रियासत के दीवान के रूप में अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किया। तो ये इंजीनियर के रूप में आ गए थे, लेकिन मैसूर के दीवान बन गए। मैसूर के दीवान बनकर मैसूर राज्य की उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए अगाध ऐसे कार्य सिद्ध कर दिखाया। मैसूर के पास कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध का निर्माण उनकी असाधारण प्रतिभा का सूचक है। तो मैसूर राज्य में कावेरी नदी है। कावेरी नदी के पानी के लिए जो उसको रोक कर एक बांध बनवाया, KRS ने कृष्णराज सागर नामक उसको जो नाम रखा गया है। कृष्णराज सागर बांध का निर्माण उनकी असाधारण प्रतिभा का सूचक है। मैसूर, मंड्या तथा बेंगलुरु जिलों के लिए पेयजल यहीं से मिलकर जो पीने की पानी की प्रबंध किया है। मैसूर, बेंगलुरु और मंड्या के जो तीनों जिलों के लिए पीने की पानी का व्यवस्था कर दिखाया। और इसी KRS डैम से पीने के लिए पानी यहाँ से ही जाता है। और मैसूर और मंड्या जिलों में हजारों एकड़ की खेतों की सिंचाई KRS बांध से ही होती है। हजारों लाखों जो एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की पानी इसी KRS डैम से ही जाती है। भद्रावती में लोहा और इस्पात का कारखाना, पेपर मिल, बेंगलुरु में मैसूर बैंक की स्थापना एवं कन्नड़ साहित्य परिषद की स्थापना इन्होंने ही की। और मैसूर विश्वविद्यालय के निर्माता भी वे ही हैं। अनेक ऐसे इन्होंने जो औद्योगिक क्रांति कर दिखाया और बैंक का निर्माण किया। स्टील, इस्पात, स्टील और जो कागज कारखाने, साबुन कारखाना, ऐसे उन्होंने निर्माण किया। और मैसूर राज्य की सर्वतोमुखी प्रगति जो इनकी कालावधि में हुई। उन्होंने सन 1918 में दीवान पद से इस्तीफा दे दिया, फिर भी वे आजीवन मैसूर राज्य तथा भारत की सेवा में निरत रहे।
तो इन्होंने अपने जो कार्य करते हुए 1918 में दीवान पद से इस्तीफा दे देते हैं। जैसे अपने दीवान पर इस्तीफा दे दिया, फिर भी इन्होंने जो देश की सेवा करना नहीं छोड़ा, अपने सारे जीवन को देश की सेवा में जो इन्हें निरत रहे। भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया जी का सन 1955 में भारत रत्न पदवी से सम्मान किया। तो भारत में सर्वोन्नति एक पदवी है, उच्च परमोच्च पदवी है, ऐसे परमोच्च पदवी है भारत रत्न। ऐसे भारत रत्न जो पदवी से सम्मानित किया गया 1955 ने 1955 में, और शतायु विश्वेश्वरैया जी ने सन 1962 में चल बसे। ऐसे जीवन में कष्ट को सहते हुए, जो अनेक ऐसे जो दुख को भोगते हुए, तो संकट को भोगते हुए सारे जीवन को देश के लिए, देश की सेवा के लिए और अपनी जन्मभूमि की सेवा के लिए विनियोग किए थे। और शतायुषी होने के बाद 1962 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे देश के निर्माण के लिए ये देश विदेश में भी अपने देश के नाम को और अपने नाम को उजागर करने वाले श्री विश्वेश्वरैया जी यहाँ पर हमारे सामने आज भी प्रस्तुत है इंजीनियर्स डे के रूप में। इन्होंने मर चुके हैं, फिर भी इनके जन्म दिवस को आप इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। ऐसे जनमानस में आज भी जिंदा है श्री विश्वेश्वरैया जी। ये है जो विश्वेश्वरैया जी के छोटा सा जीवन वृत्तांत। इसके आधार पर जो एक अंक के लिए कुछ प्रश्न है और व्याकरण भाग भी है, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक अंक के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है, हम देखेंगे। विश्वेश्वरैया का पूरा नाम लिखिए। विश्वेश्वरैया का पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। अब दूसरा प्रश्न है कि विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ? विश्वेश्वरैया का जन्म कर्नाटक के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक गांव में हुआ था। और विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे? विश्वेश्वरैया जी समय के बड़े पाबंद थे, समय को व्यर्थ नहीं करते थे, बर्बाद नहीं करते थे, समय के पाबंद थे। अगला प्रश्न है विश्वेश्वरैया किस उम्र में इन्हें असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए? अपने 23 साल की उम्र में, अपनी 23 साल की उम्र में इन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर बन गए। और पांचवा प्रश्न है कि विश्वेश्वरैया ने किस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया? विश्वेश्वरैया ने पूना के पास वाले खड़कवासला नामक बांध के लिए इन्होंने ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया। और अगला प्रश्न है नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए? इन्होंने हैदराबाद राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। जैसे समय से पहले ही इन्होंने रिटायरमेंट ले लिए, निवृत्ति पा लिए। निवृत्ति पाने के बाद जो समय से पहले व्यक्ति निवृत्त हो जाता है उनको निवृत्ति वेतन नहीं दिए जाते, लेकिन विश्वेश्वरैया जी ने जो देश के लिए काम किए थे, जो इन्होंने सराहनीय जो कार्य कर चुके थे, इसको देखते हुए तब के सरकार ने विश्वेश्वरैया जी को जो निवृत्ति वेतन को मंजूरी कर दे। ये तो महानता है। ऐसे विश्वेश्वरैया जी जो निवृत्ति होने के बाद हैदराबाद राज्य के एक इंजीनियर सलाहकार बन गए। तो किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी? जो मूसी नदी में भयंकर बाढ़ आती थी। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का बांध किस नाम से प्रसिद्ध है? कावेरी नदी का बांध कृष्णराज सागर यानी KRS जो रूप में प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है। नवा प्रश्न है कि 1955 भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को किस उपाधि से विभूषित किया? 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को किस उपाधि से विभूषित किया? जैसे भारत के सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न को देकर इनको सम्मानित किया गया था। और विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हुई? विश्वेश्वरैया की मृत्यु 14 अप्रैल सन 1962 में बेंगलुरु में हुई। और अगला प्रश्न है कि विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसे एक अंक के लिए यहाँ पर प्रश्न है और उसके बाद जो 3 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं
एक शब्द, वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखना आवश्यक है 1 अंक के लिए। और 3 अंक के प्रश्न जब पूछे जाते हैं 8 से 10 पंक्ति तक लिखना आवश्यक होगा। ऐसे कुछ प्रश्न हैं, आप पुस्तक में देखिए और पढ़िए, इसको अपने जो बुक में लिखिए। और आगे है कि जो रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक में दिए गए और जो शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। वैसे पहला एक प्रश्न है कि बेंगलुरु डैश डैश खर्चा चलाना मुश्किल था। यहाँ पर में को लिखना है, बेंगलुरु में खर्चा चलाना मुश्किल था। दूसरा प्रश्न है विश्वेश्वरैया समय डैश बड़े पाबंद थे। विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। और तीसरा एक है सिंध डैश बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। और अगला प्रश्न है कि पानी डैश इकट्ठा करना था। पानी को इकट्ठा करना था। ऐसे में, के, का और को जैसे शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर पूर्ति करके लिखा गया है। और अगला प्रश्न है कि अन्य लिंग रूप लिखिए। अन्य लिंग रूप यानी जो शब्द स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग में लिखना और पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग में लिखना। ऐसे अन्य लिंग रूप लिखने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत है सदस्य, सदस्य, पिता, माता, छात्र, छात्रा, सदस्य, महाराजा, महारानी, पुरुष, स्त्री। ऐसे यहाँ पर लिंग को परिवर्तन करना है, लिंग बदलना है। इसके बाद है अन्य वचन रूप लिखना, यानी शब्द एक वचन हो तो बहुवचन में परिवर्तन करना है। अगर वो बहुवचन रूप में दिए हैं तो हमें एक वचन में परिवर्तन करना होगा। यहाँ पर जो कुछ शब्द है नारी, नालियां, माता, माताएं, सेवा, सेवाएं, व्यवस्था, व्यवस्थाएं, योजना, योजनाएं, कारखाना, कारखाने। ऐसे यहाँ पर अन्य वचन रूप लिखना आवश्यक है। इसके बाद है विलोम शब्द लिखना, इन्हें विरुद्धार्थक शब्द लिखना। ऐसे कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए, हम देखेंगे विरुद्धार्थक शब्द कैसे लिखना है। असाधारण, साधारण, अच्छा, बुरा, दीर्घायु, अल्पायु, विश्वास, अविश्वास, साकार, निराकार। इस तरह यहाँ पर जो प्रश्नों को दिया गया है और अभ्यासमाला को दिया गया है, अभ्यासमाला के तौर पर हमने देखे हैं। और जो ये सभी 1 अंक के प्रश्न हो, 3 अंक के प्रश्न हो, व्याकरण भाग हो, सभी देखिए और पढ़िए। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। और ये सभी आपको जो 200 पेज 200 पेज नोटबुक में लिखना पड़ेगा और जो उसको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो धन्यवाद।